नमस्कार दोस्तों, नाम है कमलेश धाकड़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि पीएम सम्मान निधि के जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, और जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री के आते हैं 2-2 हज़ार करके 3-4 महीने में, तो उनको आप किस तरह से ले सकते हैं अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करके। और जो छूट गए थे किसान, वो अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। यदि उनका जो पटवारी है, लेखपाल है, वो नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो स्वयं अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपने मोबाइल से घर बैठे। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में आपको टाइप करना है, ब्राउज़र में आपको क्या टाइप करना है, ब्राउज़र में आपको टाइप करना है पीएम किसान। इतना लिख के आप पीएम किसान टाइप करते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से निकल कर आती है। अब आप देख सकते हैं, इसमें आपको जो पहली साइट दिख रही है पीएम किसान सम्मान निधि, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हो तो ये पेज दूसरा जो है वो इस तरह से खुलता है। तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो ये दूसरा पेज है कुछ इस तरह से खुलता है। अब आपको क्या करना है, ये पॉपअप आ रहा है, इसको आपको ये क्रॉस का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको और ये यहाँ से हट जाएगा। और इसके बाद में फिर स्क्रॉल करके नीचे उतरना है, और नीचे उतरने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको दिख रहा होगा ये न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको दिख रहा है ये न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो अब आपको इसी पर क्लिक करना है, ये न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये दूसरी साइड कुछ इस तरह से खुलकर आती है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ और ये इस तरह से आपका जो पेज है अगला वो इस तरह से खुलेगा। ये इस तरह से आपको ये दूसरा पेज खुलेगा। अब आपको क्या करना है कि आप यदि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इस पर टिक लगा हुआ है, और यदि आप अर्बन क्षेत्र यानी शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगी। कहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों, कि ये रूरल पे तो ये लगा हुआ है टिक। यदि आप अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको अपना जो स्टेट आता है, आप किस स्टेट से आते हो वो सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में ये कैप्चर दिख रहा है, आपको इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखना है जैसा इसमें लिखा हुआ है, और फिर आपको ये गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंक का ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को आप फिर से यहाँ पर डालेंगे और कैप्चर भरेंगे। कैप्चर भरने के बाद में गेट ओटीपी दोबारा करेंगे तो आपके आधार पर जो ओटीपी जाएगा उसको फिर यहाँ पर डालेंगे और कैप्चर भरेंगे, तो आपके जो दूसरा पेज कुछ खुलेगा सबमिट करने के बाद में, वो इस तरह से रहेगा। चलो, ओटीपी डालने के बाद में दूसरा पेज कुछ इस तरह से खुलता है। तो अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओटीपी डालने के बाद में कुछ इस तरह से ये फॉर्म खुलेगा, जहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। आप देख ये जहाँ पर ये स्टेट आ रहा है, इसके बाद में यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इधर आपको अपनी यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपका विलेज सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप विलेज सेलेक्ट करने के बाद में नीचे जो भी जानकारी है वो जिस कस्टमर का आप भर रहे हैं या स्वयं भर रहे हैं तो वो जानकारी ले लेगा आधार से। फिर आपको जहाँ से ST या आधार करना है, तो आप SC और ST में नहीं आते हैं तो आप आधार ही रहने दें जहाँ पर आधार करना है आपको। फिर नीचे आपको यहाँ पर फार्मर टाइप करना है, स्मॉल है या आधार है। यदि आपके पास कम ज़मीन है तो स्मॉल करेंगे, और ज़्यादा ज़मीन है तो अदर्स करेंगे। और इसके बाद में ये सब बाकी डिटेल जो आधार से ले लेगा, आधार नंबर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, गांव आ जाएगा, और ये सब टिक लगा रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, मात्र आपको ये लैंड रजिस्ट्रेशन ID है, इसको आपको डालना चाहते हो तो डाल दें, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसको डालना। हाँ, आपको ये समग्र ID यहाँ पर डालनी है। यदि आपके पास समग्र ID है तो आप जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वो समग्र ID डालेंगे। तो जैसे ही आप समग्र ID डालेंगे, चलो मैं डाल लेता हूँ ये सारी जानकारी। जैसे ही आप समग्र ID यहाँ डाल देते हैं, अपनी जो परिवार का ID नंबर होता है
जहाँ पर आपके स्टेट में जो भी चलता है वो डाल सकते हैं। जहाँ पर आपको इनमें से यस नो करना है। यदि आपको इस योजना का लाभ ले रहे हैं, किसान मान धन योजना का, तो आप यस करेंगे, अंतर नो करेंगे। इसके बाद में आपको ये ज़मीन है वो आपकी सम्मिलित की है, यानी जॉइंट है, या फिर सिंगल यानी अकेले की ज़मीन है, तो आप इस पर टाइप करेंगे। और इसके नीचे फिर आपको ये ऐड आ रहा है, जहाँ पर ज़मीन ऐड करने का वो करेंगे। जैसे ही ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपको ये ज़मीन का जो खसरा नंबर है वो सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है। तो जहाँ पर अपना जो खसरा नंबर है वो सिलेक्ट करेंगे, सर्वे नंबर, और इधर इधर देखते हैं तो ये डक्स खसरा नंबर सेलेक्ट करने का आ रहा है। फिर वो उसका कितना एरिया है, कितनी ज़मीन है आपके पास, उधर ये बाद में ये लिखने के लिए जहाँ पर आ रहा है। तो चलिए मैं ये जानकारी भर लेता हूँ। ऐसे ही आप सर्वे नंबर और खसरा नंबर डालते हैं, उसमें एरिया डाल देते हैं। इसके बाद में आपको नीचे सिलेक्ट करना है कि ये लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस है वो कब का है, यानी आपकी जो पहले की ज़मीन है या बाद की ज़मीन है। तो आप इसको यहाँ पर आफ्टर करेंगे या फिर बिफोर करेंगे, जैसी आपकी ज़मीन हो वो कर सकती हैं। तो चलिए बिफोर पहले कर देते हैं इसमें। फिर आपसे ये पूछ रहा है, दूसरा स्टेप आपसे आएगा कि आपकी जो लैंड डिटेल है वो किस तरह से आपने प्राप्त की है। आपकी जो डेथ ऑफ हस्बैंड, यानी आपकी जो हस्बैंड की मृत्यु हो गई उससे आई है। डेथ ऑफ फादर, यानी आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं उनसे आई है। या फिर ये लैंड है जो वारिसतन है, यानी आपकी वसीयत, पहले जो पारिवारिक ज़मीन होती है वो है। तो आप इसमें से जो भी कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसी आपकी ज़मीन है वो कर सकते हैं। और फिर आपको ये दूसरे नंबर पे आ जाता है, इधर लैंड ये डेट डालनी है आपको, ये कब तारीख, कितनी तारीख को आपके पास आई है। तो चलिए इसमें डेट डालते हैं। इतना सब डालने के बाद में अब आपको नीचे ये दिख रहा है ऐड, इस पर क्लिक करना है, आपकी ज़मीन जोड़नी है। तो चलिए ज़मीन ऐड कर लेते हैं। और ये ज़मीन आपकी जो है आप देख सकते हैं जहाँ पर जुड़ चुकी है, ये ऊपर ऐड हो गई है। यदि आपके और दूसरे नंबर हैं तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर अब जो आपने PDF बनाया था, ये मांग रहा है 200 KB से भी कम का जो PDF है, आपको इसको डाउनलोड करना होगी यहाँ पर। तो चलिए मैं ये PDF डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने PDF बना ली, इसकी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इस पर अपलोड कर लेता हूँ। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अपलोड हो गई है PDF। आप इसको आप सेव करेंगे। तो चलो मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुल रिकॉर्ड हैज बीन सबमिट सक्सेसफुल, यूर ID नंबर ये आ गया है। क्लिक हेयर टू बैक, मतलब आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपको बताया कि PM सम्मान निधि में आप किस तरह अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने मोबाइल से कहीं जाए बगैर, किसी के पास जाना नहीं है। अब आपको अपने जो पटवारी जी होते हैं उनसे संपर्क करना है कि मैंने ऐसा ऐसा फार्म भरा है, और उसको आपको वेरीफाई कराना है। तो जैसे ही पटवारी वेरीफाई कर देंगे, आपकी ये जो सब डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सब जगह से डिस्ट्रिक्ट वो वेरीफाई होता चला जाएगा। और आपको 8 दिन के अंदर में आपकी यदि PM सम्मान निधि की किस्त डलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों।